वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज की हाईकोर्ट आरओ की एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसको न्यूज़पेपर में भी डाला गया। बहुत दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी यानी जो आरओ होता है उसको बनवाने के लिए कि उसमें ठगी करी गई है। ठगी मतलब स्कैम करा गया है कि हम आपको आरओ बनवाएंगे। अभी ये एक लोग ने कंप्लेन करी, पर जब एक ही कंप्लेन पे जांच बैठी तो कई और लोग भी सामने आए। मतलब आप ये मानिए 20-20 लाख रुपए, 21-21 लाख रुपए दिए गए थे नौकरी लगवाने के, झांसा दे के 21 लाख 20 लाख। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कल्प्रेट होंगे। एक तो सबसे पहली चीज़, जो सरकार है उसको टाइट करना चाहिए ऐसे जो भी ऐसे स्कैम कर रहे हैं उनको। दूसरा, इसमें ये बताइए 20-21 लाख कोई बच्चा तो दे नहीं पाएगा, उसके पेरेंट देंगे, उसके माँ बाप ही देंगे भाई। और माँ बाप हमेशा आपको पता है अच्छा ही चाहते हैं बच्चे का भाई। पर अच्छा चाहना और वैल्यूज़ इनकलकेट करना दोनों बहुत डिफरेंट बात है। अब जो पेरेंट 20 लाख देगा उसका बच्चा तो पहले ये 20 लाख निकालने के लिए करप्शन करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार करके आया। अगर वो भ्रष्टाचार करके आया, पेपर में स्कैम करके आया है, तो वो उसके अंदर वैल्यूज़ क्या रहेंगी? तो यहाँ पे पूरी चेन गड़बड़ाती नज़र आएगी, है ना। तो इस तरह के झांसों में आप मत फंसिए। इस पेपर में कुछ ऐसा नहीं होता। आरओ का जो पेपर होता है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो सिर्फ एक स्टेज का ही होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस एक पेपर है ना। 2 घंटे मिलते हैं, नहीं 2 घंटे नहीं 3 घंटे मिलते हैं आपको। 200 सवाल आते हैं 200 नंबर के, है ना। और फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपका फिर से टेस्ट होता है टाइपिंग का। इंग्लिश टाइपिंग ही होती है उसमें। 50 नंबर का टाइपिंग का टेस्ट हो जाता है आपका। कुछ नहीं है इसमें ऐसे जो आप 20-21 लाख रुपए दे। इसकी नॉर्मल तैयारी की जा सकती है। नॉर्मल आप भैया एक छोटे से एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी नहीं कर सकते हो, उसके लिए भी माँ बाप पे इतना बोझ डाल रहे हो। 20-21 लाख रुपए दे के नौकरी लेनी पड़ रही है, तो बेकार है जवानी आपकी यार। एक नौकरी के लिए अगर माँ बाप पे इतना बोझ बन जाओ आप, तो कैसे काम चलेगा। और इस हाई कोर्ट में बहुत स्कैम चलता है हाई कोर्ट की नौकरियों में, चाहे वो ग्रुप डी की हो चाहे ये हो। तो इसको हाई कोर्ट आरओ की डिमांड, तो मुझे तो ये लगता है, आप लोगों की क्या राय है बताइए, इसको यूपीपीएससी को ही दे देना चाहिए। इसको यूपीपीएससी को दे देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में आपको पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितना भाई भतीजावाद है। इस खबर पे अगर चर्चा करें तो आप देखेंगे कि शासन के आदेश पर इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में समीक्षा अधिकारी बनवाने के नाम पर कई लोगों के साथ ठगी हुई। लखनऊ के एक व्यक्ति की शिकायत पर जो एएसपी हैं उन्होंने मामले की जांच की। जैसे ही जांच करी तो और भी लोग सामने आए। लखनऊ, हुसैनपुर, छिवापुर, पजावा के प्रियेश कुमार सिंह जो है उन्होंने शासन में इसकी शिकायत की थी। फिर उसके बाद पता चला कि 20 लाख रुपए लिया गया इसके लिए। फिर मुख्य सचिव के आदेश पे इन्होंने जांच शुरू की और प्रियेश कुमार सिंह को बयान के लिए बुलाया, तो और भी लोग फिर सामने आने लगे। नशीराबाद रायबरेली के सैलिन दुबे, रायबरेली के आकाश, जौनपुर गांधीनगर के जयप्रकाश मिश्रा, मतलब और भी धीरे धीरे कई लोग फिर सामने आए कि हाँ हमने भी पैसा दिया, हमसे भी पैसा लिया गया है नौकरी के नाम पे। तो पहले तो मुझे लगता है इन्हीं को ठोकना चाहिए इन्हीं को बंद करके तुमने दिया ही क्यों। पर वही चीज़ है ना, अब शराब पीने ही वाले को अगर पकड़ लोगे तो फिर शराब बेचने वाले को कैसे पकड़ोगे, है ना। तो वही चीज़ है। तो पहले आप शराब पीने वाले को ना पकड़ के शराब बेचने वाले को पकड़ना है, तो शराब पीने ही वाले की मदद से पहुंच सकते हो। तो इनकी मदद से आप पहुंचिए वहां तक जिसने स्कैम करा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, है ना। पेपरों को शुचितापूर्ण से कराने के लिए आपको सख्त कदम लेने पड़ेंगे। तो फिर ये सब मामला जो है ये चल रहा है, जो कि मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। आप भी इस तरह के झांसे में ना, अगर कोई आपको लॉलीपॉप देता है ना कि भैया हम 2 ही 4 लाख रुपए में आपकी नौकरी लगवा देंगे। ऐसे क्या हुआ था, 2016 की बात है, 16 की है कि 15 की बात है शायद। पोस्ट ऑफिस का एक पेपर होता था, है ना। उसको दिया मैंने और मेरी भाभी लोग ने, हम लोग का निकला फिर भैया उसमें कट ऑफ वगैरह सब। तो कॉल आया वहाँ से कॉल आ रहा है कि आपका भैया हो गया, आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे ये वो। अब ऐसे स्कैमर्स होते हैं भैया, उनको कुछ पता चलता है। तो ये सब चीज़ों से बचिए, है ना। आपसे कोई लॉलीपॉप दे रहा 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख में, 20 लाख में आपको दरोगा बना दूंगा, एसआई बना दूंगा, कोई मतलब नहीं है यार। आप खुद अपनी मेहनत से बन सकते हो, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। थोड़ा सा पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा आपका, है ना। तो हाई कोर्ट की भी वैकेंसी इसकी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। आप बनना चाहते हो तो तैयारी करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप को ज्वाइन करके संपूर्ण तैयारी एक ही जगह से आप कर सकते हो। बाकी कोई क्वेरी है इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपकी सारी क्वेरी को दूर कर दूंगा। और आपके पास अगर CCC या O लेवल नहीं है तो इसके लिए ये मस्ट है ना। चाहे वो आरओ हो या ARO, अगर आपके पास CCC नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। आरओ का फॉर्म इसमें अलग भरा जाता है, ARO का अलग भरा जाता है। दोनों के पेपर भी अलग अलग ही होते हैं और टाइपिंग दोनों में मांगी जाती है, ठीक है। इंटरेस्टेड हो तो कर लो, हो जाएगा। इन सब मीठे झूठ से बचिए दोस्तों, ठीक है। बाकी सरकार को भी इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।